सयाली ने जड़ा रोशनी को तमाचा, सबके सामने खोली पोल। दोस्तों, उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक में जिस महासंग्राम की नींव रखी जा रही है, वो पूरे देशमुख परिवार की नींव हिलाकर रख देगा, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और सयाली के सब्र का बांध उस मकाम पर है जहां से सिर्फ तबाही और सच का सैलाब ही निकल सकता है। कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां सयाली और रोशनी के बीच का ये शीत युद्ध, जो अब तक दबी जुबान और ताने बाने तक सीमित था, वो एक ज्वालामुखी की तरह फटने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, रेणुका ने हमेशा से ही सयाली को एक काम वाली या उससे भी कमतर समझा है, लेकिन रोशनी को सिर पर बिठा रखा है, ये सोचे बिना कि रोशनी की चमक के पीछे कितना गहरा अंधेरा छिपा है। घर में एक विशेष पूजा या उत्सव का माहौल तैयार किया गया है, जहां सारे रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग जमा है, और यही वो जगह है जहां रोशनी अपनी अमीर होने का ढोंग और सयाली को नीचा दिखाने का अपना पसंदीदा खेल फिर से शुरू करती है। लेकिन इस बार संजना आपको बता रही है कि अंजाम वो नहीं होगा जो रोशनी ने सोचा है। माहौल पूरी तरह से खुशनुमा है। परेश बाबा बहुत खुश हैं कि घर में शांति है, और सचिन भी अपनी धुन में मगन है। शायद वो सयाली के साथ थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश में है, लेकिन रेणुका और रोशनी की जुगलबंदी ने पूरे वातावरण में एक अजीब सा तनाव घोल रखा है। रोशनी, जो अपने महंगे कपड़ों और झूठी शानो शौकत के नशे में चूर है, उसे लगता है कि वो इस घर की रानी है और बाकी सब उसकी प्रजा, और उसका सबसे बड़ा और आसान शिकार हमेशा की तरह सयाली है। सयाली, जो अपनी फितरत के मुताबिक पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए है, मेहमानों की खातिरदारी में लगी है, पसीने से लथपथ है, लेकिन उसके चेहरे पर वो सुकून है जो मेहनत करने वालों के चेहरे पर होता है। मगर यही सादगी रोशनी की आंखों में चुभ रही है। रोशनी को अपनी हाई क्लास इमेज को बनाए रखने के लिए किसी न किसी को तो छोटा साबित करना ही है, और जब वो देखती है कि परेश और बाकी मेहमान सयाली के काम की तारीफ कर रहे हैं, सयाली के बनाए खाने की तारीफ कर रहे हैं, तो रोशनी की जलन 7वें आसमान पर पहुंच जाती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं सयाली की अच्छाई उसके झूठे पैसों की चमक को फीका न कर दे। संजना टीवी के इस विश्लेषण में हम गहराई से देखें तो रोशनी की ये हरकत सिर्फ जलन नहीं, बल्कि उसका डर है। वो डर जो उसके अतीत और उसके झूठ से जुड़ा है, और इसी डर को छिपाने के लिए वो सयाली पर हमला करती है। मौका तब मिलता है जब अनजाने में सयाली का परिवार, यानी उसकी माँ शोभा या उसका भाई, वहाँ शगुन या फूल देने के लिए पहुँचते हैं। सयाली के लिए उसका मायका, उसका परिवार उसकी जान है, उसकी स्वाभिमान की जड़ है। जैसे ही सयाली की माँ वहां आती हैं, उनकी सादगी और उनकी मध्यम वर्गीय वेशभूषा को देखकर रोशनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि अब उसे सयाली को जलील करने का सबसे बड़ा हथियार मिल गया है। रेणुका तो पहले से ही तैयार बैठी थी, उसने मुंह बनाना शुरू कर दिया, लेकिन रोशनी ने जो किया वो मर्यादा की सारी हदें पार करने वाला था। रोशनी ने सबके सामने भरी महफिल में अपनी नाक सिकोड़ते हुए कुछ ऐसा कहा जिससे वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। उसने सयाली की माँ के लाए हुए फूलों या तोहफे को हिकारत की नज़र से देखा और कुछ ऐसा कमेंट किया जो सीधे उनकी गरीबी और उनके पेशे पर चोट करता था। ये सिर्फ एक ताना नहीं था, ये सयाली के अस्तित्व पर हमला था। रोशनी ने ऊंची आवाज़ में ये जताना शुरू किया कि कैसे ऐसे लोगों के आने से उनकी क्लास खराब होती है, कैसे फूलों का काम करने वाले लोग उनके स्टैंडर्ड के नहीं हैं। वो अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी, ये भूलकर कि जिस घर में वो खड़ी है वो भी उसी मेहनत की कमाई से चलता है, लेकिन उसका अहंकार उसकी आंखों पर पट्टी बांधे हुए था। सयाली, जो अब तक चुपचाप अपना काम कर रही थी, जो अब तक रेणुका के हर ताने को, हर कड़वी बात को हंसकर या चुप रहकर टाल देती थी क्योंकि वो सचिन और परेश का सम्मान करती है, अचानक ठिठक गई। उसके हाथ रुक गए, उसकी नज़रें जो अब तक झुकी हुई थीं धीरे धीरे उठी और सीधे रोशनी के चेहरे पर टिक गईं। ये वो सयाली नहीं थी जो सिर झुकाकर सुन ले, ये वो बेटी थी जिसकी माँ का अपमान किया गया था। संजना टीवी पर हम अक्सर कैरेक्टर आर्क्स की बात करते हैं, और यहाँ सयाली का ग्राफ त्याग की मूर्ति से बदलकर दुर्गा के रूप में परिवर्तित हो रहा था। रोशनी ने घबराहट में अपनी आवाज़ को और ऊंचा करते हुए कहा, क्या है, ऐसे क्यों घूर रही हो? सच कड़वा लगा क्या? उसने सोचा कि अपनी आवाज़ ऊंची करके वो सयाली को दबा लेगी। उसने फिर से सयाली की माँ की तरफ इशारा करते हुए कुछ अपमानजनक शब्द कहे, शायद गवार या भिखारी जैसा कुछ, जो उस भरी समाज में किसी गाली से कम नहीं था। और बस यही वो क्षण था जब सब्र का बांध टूट गया, यही वो पल था जब लिहाज की डोर कट गई। सयाली का हाथ हवा में उठा और एक जोरदार तमाचे की गूंज पूरे हॉल में सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी तेज थी कि वहां चल रहा संगीत, लोगों की बातें, सब कुछ एक झटके में बंद हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज़ सुनाई देती। रोशनी का चेहरा एक तरफ झुक गया, उसका गाल लाल पड़ गया, और उसकी आंखों में जो अविश्वास था वो देखने लायक था।
उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सयाली, वो सीधी साधी सयाली, उस पर हाथ उठाने की जुर्रत करेगी। रेणुका की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके हाथ से आरती की थाली या जो भी वो पकड़े थी, वो गिरते गिरते बची। तेजस, जो अपनी अमीर पत्नी के पल्लू के पीछे छिपा रहता है, वो भी हक्का बक्का रह गया। लेकिन ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये उस हर अपमान का जवाब था जो सयाली ने पिछले कुछ महीनों में सहा था। सयाली ने रोशनी को संभलने का मौका भी नहीं दिया और अपनी दहाड़ से उसे और पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। सयाली की आवाज में कंपन नहीं, बल्कि एक ऐसी दृढ़ता थी जिसने सबको अपनी जगह पर जमने पर मजबूर कर दिया। खबरदार! सयाली की ये एक आवाज हॉल की दीवारों से टकराकर वापस आई। उसने रोशनी की उंगली पकड़कर नीचे की और कहा, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाना तेरी घटिया सोच हो सकती है रोशनी, लेकिन मेरी माँ की परवरिश पर उंगली उठाने की हैसियत तेरी नहीं है। ये डायलॉग नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी, एक ऐसा अल्टीमेटम जो अब तक इस घर में किसी ने किसी को नहीं दिया था। संजना टीवी के जरिए मैं संजना आपको बता रही हूँ कि ये सीन भारतीय टेलीविजन के इतिहास में दर्ज होने वाला है, क्योंकि यहाँ एक मध्यम वर्गीय लड़की ने अमीरी के झूठे नकाब को नोच फेंका है। सयाली ने वहीं नहीं रुकी, उसने रोशनी के उस फेक परसोना की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। उसने सबके सामने रोशनी से पूछा कि वो किस क्लास और संस्कार की बात कर रही है। क्या संस्कार ये सिखाते हैं कि बड़ों की बेइज्जती करो? क्या अमीरी का मतलब बदतमीजी है? सयाली ने एक एक करके रोशनी के उन सारे दावों को खोखला साबित करना शुरू कर दिया जो वो रोज करती थी। सयाली ने कहा, तुम जो ये ब्रांडेड कपड़े और गहने पहनकर खुद को महारानी समझती हो, याद रखना, ये सब बाहरी चमक है। अंदर से तुम कितनी खाली और खोखली हो, ये आज तुमने अपनी जुबान खोलकर साबित कर दिया है। सयाली का हर शब्द एक कोड़े की तरह रोशनी के अहंकार पर पड़ रहा था। वहां खड़े मेहमान, जो पहले रोशनी की चमक दमक से प्रभावित थे, अब सयाली की बातों में सच्चाई देख रहे थे। वे आपस में फुसफुसाने लगे कि बहू हो तो सयाली जैसी, जो अपनी माँ के सम्मान के लिए दुर्गा बन जाए। सचिन, जो ये सब देख रहा था, उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव थे। एक तरफ उसे गुस्सा था कि घर में क्लेश हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी आंखों में सयाली के लिए एक नई तरह की चमक थी, शायद गर्व की, कि उसकी पत्नी ने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन रेणुका, जो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, बीच में कूद पड़ी। वो रोशनी के बचाव में आई और सयाली पर चिल्लाने लगी कि उसने घर की लक्ष्मी पर हाथ कैसे उठाया। लेकिन आज सयाली रेणुका के दबाव में भी नहीं आने वाली थी। उसने रेणुका की आंखों में देखकर जो कहा, उसने रेणुका को भी चुप करा दिया। सयाली ने कहा, आई बाबा, लक्ष्मी वो नहीं होती जो धन लेकर आए। लक्ष्मी वो होती है जो घर की इज्जत और मान मर्यादा बनाए रखे, और आज इस औरत ने हमारे घर की मर्यादा को तार तार किया है। रोशनी, जो अब तक सदमे में थी, अब गुस्से में तमतमा उठी। उसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। उसने रोने का नाटक शुरू किया, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, ये कहते हुए कि देखो ये जंगली लड़की मुझे मार रही है। वो तेजस की तरफ दौड़ी, उम्मीद करते हुए कि तेजस कुछ करेगा, लेकिन सयाली ने उसका रास्ता रोक लिया। सयाली ने कहा, आंसू बहाकर तुम अपनी गलती नहीं छिपा सकती रोशनी, आज फैसला होकर रहेगा। सयाली ने रोशनी को चुनौती दी कि अगर उसमें जरा भी सच है तो वो साबित करे कि वो सयाली से बेहतर इंसान है। सयाली ने उस राज की तरफ भी इशारा किया जो रोशनी छिपा रही है। हालांकि अभी उसने पूरा सच नहीं बोला, लेकिन उसकी बातों में एक ऐसा इशारा था जिससे रोशनी का दिल बैठ गया। सयाली ने कहा, जिस दिन तुम्हारा सच सबके सामने आएगा रोशनी, उस दिन तुम्हें छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और वो दिन दूर नहीं है। ये सुनकर रोशनी का पसीना छूट गया। उसे लगा कि क्या सयाली को उसके बच्चे और उसके अतीत के बारे में पता चल गया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परेश की रही। परेश, जो हमेशा शांति चाहता है, आज सयाली को रोकने के लिए आगे नहीं आया। उसने अपनी बहू के इस रूप को स्वीकार किया, क्योंकि वो जानता था कि अन्याय सहना भी अन्याय करने जैसा ही है। सयाली ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, जो अपमान से सहमी हुई थी, और उन्हें गर्व से सबके बीच लाकर खड़ा किया। उसने कहा, ये मेरी माँ है, जिन्होंने फूल बेचकर मुझे इस काबिल बनाया कि मैं सर उठाकर जी सकूं। इनकी मेहनत की कमाई में पसीने की खुशबू है, तुम्हारे पैसों की तरह झूठ की बदबू नहीं। सयाली की इस लाइन ने वहां मौजूद हर इंसान का दिल जीत लिया। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये समझना जरूरी है कि ये लड़ाई अब सिर्फ दो बहुओं की नहीं रह गई है। ये लड़ाई सच बनाम झूठ और मेहनत बनाम छल की बन चुकी है। दोस्तों, सयाली के उस जोरदार तमाचे की गूंज अभी भी हॉल की दीवारों और वहां मौजूद हर शख्स के जहन में ताज़ी थी। माहौल ऐसा हो गया था जैसे किसी ने जलते हुए तवे पर पानी की बूंदें डाल दी हों, छनछनाता हुआ सन्नाटा और भाप बनकर उड़ता हुआ गुस्सा।
रोशनी, जिसका गाल अब पूरी तरह से लाल हो चुका था और उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे, अपमान की आग में जल रही थी। उसे दर्द से ज्यादा इस बात की पीड़ा थी कि जिस क्लास का वो ढोंग करती थी वो सबके सामने तार-तार हो गया था। संजना आपको बता रही है कि रोशनी जैसी लड़कियां अपनी हार इतनी आसानी से नहीं मानती। उसने अपनी बिखरी हुई जुल्फों को झटके से पीछे किया और एक घायल नागिन की तरह फुपकारती हुई सयाली की तरफ लपकी। उसे लगा कि वो अपनी दौलत और रुतबे के जोर पर सयाली को कुचल देगी। रोशनी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं चाहूँ तो तुम जैसी 10 लड़कियों को अपने घर की नौकरानी बनाकर रख लूं। रोशनी का ये बड़बोलापन, जो पहले शायद लोगों को डरा देता, अब खोखला लग रहा था। लेकिन यहाँ कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब तेजस, जो अब तक बुत बना खड़ा था, अपनी अमीर बीवी के अपमान को अपनी जागीर पर हमला समझ बैठा। तेजस को लगा कि अगर उसने अभी रोशनी का साथ नहीं दिया तो कहीं रोशनी उसे और उसके घर को छोड़कर न चली जाए और उसके सारे सपने कनाडा जाने के, अय्याशी करने के मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए सही और गलत का फैसला किए बिना तेजस सयाली पर झपटा। ए सयाली, तेजस ने अपनी मर्दानगी का झूठा प्रदर्शन करते हुए चिल्लाया, माफी मांग रोशनी से, अभी के अभी। तूने हमारे घर की मेहमान, मेरी होने वाली पत्नी पर हाथ उठाया है। तेरी हैसियत क्या है? तेजस सयाली का हाथ मरोड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसे लगा कि सयाली अकेली है और वो उसे दबा लेगा। रेणुका भी पीछे से उसको उकसा रही थी, हाँ हाँ निकालो इसे घर से बाहर, इसने मेरी नाक कटवा दी है। लेकिन दोस्तों, संजना टीवी पर हम हमेशा कहते हैं कि उड़ने की आशा का असली हीरो सचिन है, जो भले ही जुबान का कड़वा है लेकिन दिल का और खासकर इंसाफ का पक्का है। जैसे ही तेजस ने सयाली की तरफ आक्रामक होकर कदम बढ़ाया, एक लोहे की दीवार उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो दीवार कोई और नहीं, सचिन था। सचिन ने तेजस का हाथ हवा में ही रोक लिया और उस पकड़ में इतनी ताकत थी कि तेजस के चेहरे पर दर्द साफ झलकने लगा। सचिन की आंखों में वो नशा नहीं था जो अक्सर होता है, आज सिर्फ अंगारे थे। सचिन ने तेजस को एक झटके से पीछे ढकेल दिया और अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, दूर रह, खबरदार जो उसे हाथ लगाया। ये सयाली के लिए सचिन का प्रेम था या अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन उस पल सचिन ने साबित कर दिया कि वो सयाली के साथ खड़ा है। सचिन ने पूरे हॉल में सन्नाटा चीरते हुए कहा, भाई होगा तू बड़ा, लेकिन अगर मेरी औरत पर हाथ उठाया तो भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। फिर वो रोशनी की तरफ मुड़ा। रोशनी, जो सचिन के गुस्से से वाकिफ है, एक कदम पीछे हट गई। सचिन ने सयाली की मां की तरफ देखा, जो अभी भी डरी हुई खड़ी थी, और फिर रोशनी की आंखों में आंखें डालकर बोला, दौलत होगी तेरे बाप के पास बहुत, लेकिन तमीज बाजार में नहीं मिलती। ये औरत मुझसे उम्र में बड़ी है और मेहनत की रोटी खाती है। अगर इनका अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सचिन का ये रूप देखकर सयाली की आंखों में नमी आ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो इस लड़ाई में अकेली नहीं है। सचिन ने परोक्ष रूप से सयाली के तमाचे को जायज ठहरा दिया था। उसने साफ कर दिया कि अगर कोई उसकी सासू मां की बेइज्जती करेगा तो परिणाम भुगतने होंगे। अब बारी थी रेणुका की, जिसका पूरा गेम प्लान बिगड़ रहा था। उसे दिख रहा था कि रोशनी का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वो कभी भी ये रिश्ता तोड़ सकती है। लालच में अंधी रेणुका ने अपना आपा खो दिया। वो दौड़कर सयाली के पास आई और उसे धक्के मारने लगी। निकल जा मेरे घर से, तूने मेरे घर में आग लगा दी है, मनहूस कहीं की। रेणुका का ये ड्रामा चरम पर था। वो सयाली को घर के दरवाजे की तरफ घसीटने की कोशिश कर रही थी। परेश बाबा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन रेणुका सुनने को तैयार नहीं थी। रोशनी भी पीछे से चिल्ला रही थी, हाँ आंटी, निकालिए इसे वरना मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ये एक अल्टीमेटम था, या तो सयाली रहेगी या रोशनी और उसका पैसा। संजना आपको बताती है कि यही वो पल है जब सयाली ने अपना वो दांव खेला जिसे उसने अब तक छिपा कर रखा था। जब रेणुका उसे धक्के देकर बाहर निकाल रही थी, सयाली ने दरवाजे की चौखट पकड़ ली और पूरी ताकत से रेणुका का हाथ झटक दिया। सयाली ने पलटकर जो कहा, उसने वहां मौजूद हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसका दी। सयाली ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक फोन या कुछ कागज निकाले और उसे हवा में लहराया। सयाली की आवाज अब बहुत शांत लेकिन बेहद खतरनाक थी। ठीक है आई बाबा, मैं चली जाऊंगी, सयाली ने कहा, लेकिन मेरे जाते ही रोशनी का वो सच भी इस घर की दीवारों पर चिपक जाएगा जिसे छिपाने के लिए ये इतना नाटक कर रही है। जैसे ही सच शब्द रोशनी के कानों में पड़ा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो समझ गई कि सयाली कोई हवाई फायर नहीं कर रही है, उसके पास बारूद है। सयाली ने रोशनी की तरफ कदम बढ़ाया और सबके सामने कहा, क्या हुआ रोशनी,
पसीना क्यों आ रहा है? क्या मैं सबको बता दूं कि तुम कहाँ से आई हो, या वो बता दूं जो तुम अपने पेट में छिपाए फिर रही हो? ये इशारा इतना तीखा और सीधा था कि रोशनी की सांसें अटक गईं। सयाली ने ब्लास्ट कर दिया था। उसने बिना पूरी बात खोले रोशनी की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। रेणुका, जो अभी तक चिल्ला रही थी, सयाली के हाथ में वो सबूत और रोशनी का डरा हुआ चेहरा देखकर कंफ्यूज हो गई। सयाली ने अपनी बात जारी रखी। तुम सबको लगता है कि मैं इस घर की दुश्मन हूँ, लेकिन असली दुश्मन तो तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे सोफे पर बैठी है। ये अमीर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ढोंग है, और इसके पीछे की कहानी इतनी घिनौनी है कि सुनने के बाद आई बाबा अब गंगा जल से पूरा घर धोएंगी। सयाली का ये दावा इतना बड़ा था कि वहां मौजूद मेहमान भी अब रोशनी को शक की निगाह से देखने लगे। रोशनी, जो अब तक आक्रामक थी, अब डिफेंसिव हो गई। वो हकलाने लगी, ये झूठ बोल रही है, इसके पास कुछ नहीं है। लेकिन उसकी आवाज का कंपन बता रहा था कि वो झूठ बोल रही है। सयाली ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तो फिर डर क्यों रही हो? चलो अभी इसी वक्त दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। संजना टीवी के जरिए मैं ये सीन आपको विजुअलाइज करवा रही हूँ, क्योंकि ये उड़ने की आशा का टर्निंग पॉइंट है। सयाली ने सचिन की तरफ देखा और कहा, सचिन, तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो, लेकिन आज मैं जो दिखाऊंगी उसके बाद तुम्हें फैसला करना होगा कि असली गुनहगार कौन है। सचिन, जो अभी तक सिर्फ अपनी सास के अपमान पर गुस्सा था, अब सयाली की बातों को गंभीरता से ले रहा था। उसे याद आया कि कैसे रोशनी कई बार फोन पर छिपकर बातें करती थी, कैसे वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में गोलमोल बातें करती थी। सचिन ने रोशनी की तरफ घूर कर देखा। क्या बोल रही है सयाली? कौन सा सच? सचिन की भारी आवाज ने रोशनी को और डरा दिया। अब रोशनी बुरी तरह फंस चुकी थी। एक तरफ सयाली थी जिसके हाथ में सबूत था, दूसरी तरफ सचिन था जिसका गुस्सा मशहूर था, और तीसरी तरफ रेणुका और तेजस थे जो पैसों के लिए उसे देख रहे थे। रोशनी ने सोचा कि अब बेहोश होने या बीमार पड़ने का नाटक करना ही बचने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन सयाली आज किसी नाटक को चलने देने के मूड में नहीं थी। जैसे ही रोशनी ने लड़खड़ाने का नाटक किया, सयाली ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। नाटक बंद करो रोशनी, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आज या तो तुम्हारा सच सामने आएगा, या फिर मैं इस घर की दहलीज हमेशा के लिए लांघ जाऊंगी। ये आर पार की लड़ाई थी। तभी सयाली ने अपने फोन की स्क्रीन ऑन की, या वो तस्वीर सबकी तरफ घुमाई। कैमरा उस तस्वीर पर जूम नहीं हुआ, लेकिन रेणुका ने जैसे ही उस तस्वीर को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से सिर्फ हे भगवान निकला। तेजस ने जब झांक कर देखा तो उसे लगा जैसे किसी ने उसे जोरदार तमाचा मारा हो। वो तस्वीर क्या थी? क्या उसमें रोशनी किसी और के साथ थी, या उसमें उसके बच्चे की तस्वीर थी, या फिर उसके नकली अमीर होने का कोई सबूत? ये अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन उस एक सबूत ने रेणुका के तेवर बदल दिए। जो रेणुका अभी तक सयाली को धक्के मार रही थी, वो अब रोशनी को ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। रोशनी ने झपट कर वो सबूत छीनने की कोशिश की। ये सब झूठ है, ये फोटोशॉप है, ये मुझे बदनाम करना चाहती है, वो चीख रही थी। लेकिन अब उसकी चीख में वो दम नहीं था। सयाली ने उसे झटका दिया और कहा, सच को कितनी भी परतों में छिपा लो रोशनी, वो बाहर आ ही जाता है। तुमने मेरी माँ की गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन तुम्हारी अमीरी तो चोरी और झूठ की नींव पर टिकी है। सयाली ने अब वो बम फोड़ने की तैयारी कर ली थी जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। उसने मेहमानों की तरफ मुड़कर कहा, आप सब जानना चाहते हैं ना कि ये कौन है? तो सुनिए। संजना, आपकी होस्ट, आपको बता रही है कि आने वाले पल में जो खुलासा होगा वो न सिर्फ रोशनी की शादी तुड़वाएगा, बल्कि रेणुका को भी जमीन पर ला पटकेगा। सयाली अब रुकने वाली नहीं है। वो अब न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे परिवार की इज्जत बचाने के लिए काली का रूप ले चुकी है। क्या रोशनी अपना सच सामने आने से पहले कोई नई चाल चलेगी? क्या वो अपनी बीमारी या प्रेगनेंसी का झूठा कार्ड खेलेगी? दोस्तों, सयाली की उस ललकार के बाद हॉल में जो सन्नाटा छाया था, वो किसी बड़े विस्फोट से पहले की खामोशी जैसा था। सयाली ने मेहमानों की तरफ देखकर अपनी बात शुरू ही की थी, सुनिए, और सबकी सांसें अटक गईं। रोशनी जानती थी कि अगर सयाली ने अपना मुंह और वो सबूत सबके सामने खोल दिए तो उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसने एक आखिरी बेतहाशा कोशिश की और चीखते हुए सयाली की तरफ लपकी, चुप रह, खबरदार जो एक लफ्ज भी बोला। रोशनी ने सयाली के हाथ से वो फोन या कागज छीनने की पूरी कोशिश की, लेकिन सयाली आज चट्टान की तरह खड़ी थी। सयाली ने रोशनी का हाथ हवा में ही झटक दिया और अपनी आवाज को और बुलंद करते हुए कहा, अब चिल्लाने से सच नहीं बदलेगा रोशनी। तुम जिस रईस खानदान का ढोल पीटती हो, आज उस ढोल की पोल सबके सामने खुलेगी।
संजना टीवी पर मैं आपको उस पल का गवाह बना रही हूँ जब सयाली ने वो खुलासा किया जिसने रेणुका के पैरों तले से जमीन खींच ली। सयाली ने सबके सामने कहा, आप सब जिसे करोड़पति बाप की बेटी समझ रहे हैं, असल में वो कर्ज में डूबी हुई एक ऐसी लड़की है जिसके पीछे रिकवरी एजेंट्स पड़े हुए हैं। ये सुनते ही हॉल में हाय हाय मच गई। रेणुका जो अभी तक सयाली को कोस रही थी, ये सुनकर पत्थर की मूरत बन गई। उसके कानों पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। कर्ज, रिकवरी एजेंट्स, बड़बड़ाई। उसका चेहरा फक पड़ गया। सयाली ने अपनी बात को साबित करने के लिए वो सबूत जो शायद बैंक के नोटिसेस थे या रोशनी के फोन में आए धमकी भरे मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स थे, तेजस की तरफ बढ़ा दिए। देख लो अपने सपनों की रानी की हकीकत तेजस, ये तुम्हें कनाडा नहीं बल्कि सीधे सड़क पर लेकर आएगी। तेजस ने कांपते हाथों से वो सबूत देखे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस लड़की के पैसों के दम पर वो दुनिया घूमने के सपने देख रहा था, वो खुद कंगाल निकली। ये झटका तेजस के लिए किसी हार्ट अटैक से कम नहीं था। रोशनी ने स्थिति को बिगड़ते देख अपना सबसे शातिर पैतरा चला। उसने अपनी इज्जत बचाने की जगह इमोशनल कार्ड खेलना शुरू किया। उसने रोना पीटना शुरू किया। ये सब झूठ है, ये सयाली मुझसे जलती है, इसने ये नकली कागज बनवाए हैं। वो दौड़कर परेश बाबा के पास गई। बाबा, आप तो जानते हैं ना मैं कैसी हूँ, ये मुझे फंसा रही है। लेकिन परेश बाबा, जो हमेशा शांत रहते हैं, आज उन्होंने भी अपनी नजरें फेर लीं। सयाली की सच्चाई और रोशनी की घबराहट साफ बता रही थी कि कौन सही है। संजना आपको बता रही है कि ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। सयाली ने रोशनी की उस अमीरी की निशानी, गले में पहने हुए भारी हार की तरफ इशारा किया और सबके सामने एक और बम फोड़ा। और ये जो गहने पहनकर तुम इतरा रही हो रोशनी, सयाली ने तंज कसती हुए कहा, जरा उतार कर दिखाओ इन्हें। ये सोना नहीं, पीतल है, पीतल, जिस पर सोने का पानी चढ़ाकर तुम रेणुका आई को बेवकूफ बना रही हो। ये सुनते ही रेणुका, जिसे सोने से सबसे ज्यादा प्यार था, पागल सी हो गई। उसने आव देखा न ताव रोशनी के पास जाकर उसके गले से वो हार खींचने की कोशिश की। दिखा मुझे ये असली है या नहीं। रोशनी बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेणुका ने उस हार को परखने के लिए उसे नोच ही लिया। जैसे ही रेणुका ने उसे गौर से देखा, उसे पता चल गया कि सयाली सच कह रही है। वो हार आर्टिफिशियल ज्वेलरी से ज्यादा कुछ नहीं था। रेणुका का जो हाल हुआ उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उसका करोड़पति बहू का सपना कांच की तरह टूटकर बिखर गया था। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और छाती पीटकर रोने लगी। हाय मैं लुट गई, हाय मुझे ठग लिया इस लड़की ने। मेहमान जो अब तक तमाशा देख रहे थे अब खुलकर हंसने लगे और बातें बनाने लगे। देखो, बड़ी बातें कर रही थी, निकली ना फुस। ये अपमान रोशनी के लिए असहनीय हो रहा था। उसकी चोरी पकड़ी गई थी, उसका झूठ बेनकाब हो गया था, और सबसे बड़ी बात, उसका एटीएम यानी तेजस और रेणुका अब उसके खिलाफ हो चुके थे। रोशनी ने देखा कि सचिन उसे घूर रहा है, उसकी आंखों में गुस्सा है। सचिन ने आगे बढ़कर कहा, तो ये है तेरी असलियत, तूने मेरे बाबा को धोखा दिया, मेरे घर वालों को बेवकूफ़ बनाया। सचिन की आवाज़ में वो कड़कपन था जिससे रोशनी अंदर तक कांप गई। अब रोशनी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसे लगा कि अब उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा और शायद पुलिस को भी बुला लिया जाए। तभी उसके शातिर दिमाग में एक और आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जो अक्सर टीवी शोज में विलेन को बचाता है। रोशनी ने अचानक अपने माथे पर हाथ रखा, लड़खड़ाई और अपनी पेट को पकड़कर जोर से चीखी, आह मेरा बच्चा, और धड़ाम से जमीन पर गिरने का नाटक किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बेहोश होने का स्वांग रचा। बच्चा शब्द सुनते ही पूरे घर में फिर से सन्नाटा छा गया। रेणुका, जो अभी रो रही थी, एकदम चुप हो गई। परेश बाबा घबरा गए। अरे क्या हुआ रोशनी बेटी? सचिन भी जो गुस्से में था एक पल के लिए ठिठक गया, क्योंकि बात अब एक जान की थी, एक बच्चे की थी। लेकिन सयाली, हमारी शेरनी, इस नाटक को भी समझ रही थी। वो जानती थी कि रोशनी झूठ बोल रही है या फिर सिचुएशन का फायदा उठा रही है। जहां बाकी सब घबराकर रोशनी को उठाने दौड़े, सयाली अपनी जगह से नहीं हिली। उसने ठंडे दिमाग से कहा, बस करो रोशनी, ये बेहोशी का नाटक अब नहीं चलेगा, उठ जाओ। लेकिन रेणुका, जिसे अब भी कहीं ना कहीं उस वारिस का लालच था या डर था, वो सयाली पर चिल्लाई, तुझे शर्म नहीं आती सयाली? देख नहीं रही उसकी हालत? अगर मेरे पोते को कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। देखिए दोस्तों, कैसे रेणुका का दोगलापन फिर सामने आया। अभी 2 मिनट पहले वो रोशनी को कोस रही थी, लेकिन पोते का नाम आते ही वो फिर पिघल गई। यही तो है इस शो की खूबसूरती, यहाँ रिश्ते मतलब से चलते हैं। रोशनी जमीन पर लेटी हुई थी, आंखें बंद किए, लेकिन संजना जानती है कि वो मन ही मन अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। उसे लगा कि उसने बाजी पलट दी है। तेजस भी घबरा गया। अरे पानी लाओ, डॉक्टर को बुलाओ। घर में अफरा तफरी मच गई। मेहमानों को विदा कर दिया गया। सचिन ने रोशनी को गोद में उठाया और सोफे पर लेटाया। सयाली एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी।
उसे गुस्सा आ रहा था कि रोशनी फिर से बच निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जानती थी कि अभी अगर वो कुछ बोलेगी तो सब उसे ही पत्थर दिल कहेंगे। लेकिन सयाली हार मानने वालों में से नहीं है। जब सब रोशनी के आसपास थे, सयाली ने धीरे से परेश बाबा के कान में कुछ कहा। बाबा, डॉक्टर को बुलाने से पहले जरा इसके पर्स में रखी वो रिपोर्ट तो देख लीजिए जो ये कल हॉस्पिटल से लाई थी। सयाली का ये तीर निशाने पर लगा। रोशनी जो बेहोशी का नाटक कर रही थी, उसने सयाली की ये बात सुन ली। उसकी धड़कनें बढ़ गईं। क्या सयाली के हाथ वो रिपोर्ट लग गई है जिसमें लिखा है कि प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है? या फिर, और ये एक बड़ा ट्विस्ट हो सकता है दोस्तों, कि रोशनी प्रेग्नेंट है ही नहीं, या फिर बच्चा तेजस का ही नहीं है। ये सस्पेंस अभी बना हुआ है। लेकिन रोशनी ने तुरंत अपनी आंखें खोली और होश में आने का नाटक करते हुए पानी मांगा, ताकि कोई उसके पर्स की तलाशी ना ले। उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा स्ट्रेस हो गया था। वो उठने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे डर था कि डॉक्टर के आते ही उसकी झूठी प्रेगनेंसी या बच्चे की असलियत का राज न खुल जाए। सचिन ने उसे रोका नहीं, लेकिन उसकी नज़रों में अब शक गहरा हो चुका था। सचिन ने रोशनी से कहा, ठीक है, अगर तू ठीक है तो अब जवाब दे। सयाली ने जो कहा, क्या वो सच है? क्या तू कर्ज में है? रोशनी फिर से रोने लगी। वो मेरे पापा का बिजनेस थोड़ा डाउन चल रहा है, बस थोड़े दिनों की बात है। लेकिन सयाली ने उसे बढ़ा चढ़ाकर बताया। उसने बात को गोल मोल घुमाने की कोशिश की, लेकिन अब रेणुका का भरोसा डगमगा चुका था। रेणुका ने तीखे स्वर में कहा, तो वो पीतल के गहने क्या थे, और रिकवरी वाले? रोशनी फंसती जा रही थी। तभी सयाली ने मास्टर स्ट्रोक खेला। सयाली आगे आई और उसने अपना फोन स्पीकर पर डाला। अगर ये झूठ बोल रही है तो मैंने अभी अभी उस ज्वेलर को लाइन पर लिया है जहां से ये हार आया है, सुनिए। फोन पर ज्वेलर की आवाज गूंजी। हाँ मैडम, वो रोशनी मैडम ने तो पिछले महीने रेंट पर ज्वेलरी ली थी, उसका भी किराया अभी बाकी है, कब भिजवा रही हैं? ये सुनते ही रोशनी का चेहरा देखने लायक था। अब तो जमीन फटकर उसमें समा जाने का मन कर रहा होगा उसका। रेणुका ने अपना सिर पीट लिया। तेजस तो जैसे कोमा में चला गया हो। सयाली ने फोन काटा और कहा, अब और कोई सबूत चाहिए? ये लड़की अमीर नहीं बल्कि एक फ्रॉड है जो हमारे घर को लूटने आई थी। सचिन का गुस्सा अब बेकाबू हो गया। उसने पास पड़ा एक फूलदान या कोई चीज जमीन पर पटक दी। निकल जा, सचिन दहाड़ा। इसी वक्त मेरे घर से निकल जा रोशनी, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तू एक औरत है। रोशनी अब सचमुच डर गई थी। उसका सारा खेल खत्म हो चुका था। लेकिन क्या रोशनी इतनी आसानी से हार मानेगी? बिल्कुल नहीं। संजना टीवी की प्रेडिक्शन कहती है कि अब रोशनी अपना सबसे घिनौना पत्ता खेलेगी। वो तेजस के पैरों में गिर गई। तेजस, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब हमारे प्यार के लिए किया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए अमीर होने का नाटक किया, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो तेजस के इमोशंस और उसकी मूर्खता का फायदा उठाना चाहती थी। तेजस, जो खुद एक नंबर का लालची और बेवकूफ है, वो कंफ्यूज हो गया। एक तरफ धोखा, दूसरी तरफ प्यार का नाटक। क्या तेजस पिघलेगा? सयाली ने देखा कि तेजस का मन डोल रहा है। उसने तुरंत कहा, प्यार? जो लड़की अपने पेट में पल रहे बच्चे के नाम पर झूठ बोल सकती है, वो प्यार क्या करेगी? और तेजस दादा, अगर आपको लगता है कि ये आपसे प्यार करती है तो जरा पूछिए कि उस बच्चे का असली बाप कौन है। ये था वो अल्टीमेट क्लाइमैक्स, वो ब्रह्मास्त्र जिसे सयाली ने अब तक बचा कर रखा था। असली बाप, ये शब्द बम की तरह गिरा। रोशनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। रेणुका और सचिन एक साथ चिल्लाए, क्या? सयाली ने अपनी बात को अंजाम तक पहुंचाते हुए कहा, हाँ, ये सच भी अब बाहर आना चाहिए। ये बच्चा तेजस दादा का नहीं है, ये इसके उस बॉयफ्रेंड का है जिसने इसे कर्ज में छोड़कर धोखा दिया है। दोस्तों, सोचिए उस मंजर को। हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी शोर लग रही थी। तेजस ने रोशनी को ऐसे देखा जैसे कोई डायन को देखता है। क्या ये सच है? तेजस की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। रोशनी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वो कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ रोती रही, जो उसकी मौन स्वीकृति थी। रेणुका को तो जैसे लकवा मार गया हो। उसका वारिस, उसका अमीर खानदान का सपना, सब कुछ एक पल में राख हो गया। और इस राख के ढेर पर खड़ी थी सयाली, सच्चाई की मशाल लेकर। उसने न सिर्फ अपनी माँ का अपमान का बदला लिया, बल्कि पूरे घर को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। सचिन सयाली की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में अब सयाली के लिए एक नया सम्मान था। उसने बिना कुछ कहे सयाली के सिर पर हाथ रखा, जो इस बात का संकेत था कि तूने आज मेरा घर बचा लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। रोशनी, जिसे अब पता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो जाते जाते सयाली को धमकी देकर जाएगी। वो कहेगी, आज तूने मुझे बेनकाब किया है सयाली, लेकिन याद रखना, मैं वापस आऊंगी और तब तेरा ये घर, तेरा ये पति, कोई नहीं बचेगा।
रोशनी का ये एटीट्यूड दिखाता है कि विलन हार कर भी हार नहीं मानता। उसे घर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन वो बाहर रहकर रेणुका को भड़काने की कोशिश जारी रखेगी। इस पूरे एपिसोड का सबसे बेहतरीन पल वो होगा जब परेश बाबा सयाली के पास आएंगे और हाथ जोड़कर कहेंगे, माफ करना बेटा, हम अंधी दौड़ में थे, तूने हमारी आंखें खोल दी। सयाली, जो संस्कारी बहू है, वो बाबा के हाथ पकड़ लेगी और कहेगी, बाबा, बहुएं घर तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए होती हैं। ये डायलॉग दर्शकों के दिलों को छू जाएगा। संजना टीवी का मानना है कि इस ट्रैक के बाद सयाली की पोजीशन घर में बहुत मजबूत हो जाएगी। लेकिन रेणुका का क्या रेणुका अपनी गलती मानेगी? नहीं दोस्तों, रेणुका जैसी सास इतनी जल्दी नहीं बदलती। वो अपनी बेवकूफ़ी का गुस्सा भी सयाली पर ही निकालेगी कि अगर तूने सबकी बेइज्जती ना कराई होती तो शायद हम चुपचाप मामले को सुलझा लेते। वो सयाली को ही पनौती ठहराने की कोशिश करेगी, जिससे आने वाले एपिसोड्स में नई नोकझोंक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए उड़ने की आशा के इस महा एपिसोड के लिए। ये स्क्रिप्ट मैंने, आपकी अपनी संजना ने, शो के किरदारों और उनके स्वभाव को गहराई से समझकर तैयार की है। रोशनी का जाना तय है, लेकिन क्या उसका अतीत पूरी तरह से खत्म हो गया है, या वो बच्चा सच में एक नया तूफान लेकर आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस सब के बाद सचिन और सयाली के रिश्ते में क्या बदलाव आएगा? क्या सचिन अब शराब छोड़कर सयाली का साथ देगा? ये सब जानने के लिए बने रहिए संजना टीवी के साथ। तो दोस्तों, अंत में वही हुआ जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। सयाली के इस खुलासे के बाद सचिन का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूटा। उसने रोशनी का हाथ पकड़ा और उसे घर के मुख्य दरवाजे से बाहर धकेल दिया। रोशनी की धमकियां, उसके आंसू और तेजस की तरफ उसकी उम्मीद भरी नजरें सब बेकार गईं। जैसे ही घर का दरवाजा रोशनी के मुंह पर बंद हुआ, देशमुख परिवार में एक अजीब सी शांति छा गई। वो शांति जो एक बड़े झूठ के खत्म होने के बाद आती है। परेश बाबा ने नम आंखों से सयाली की तरफ देखा, मानो उनकी नजरें कह रही हों कि आज तूने मेरे घर की लाज रख ली। सयाली, जो अब तक शेरनी बनी हुई थी, अपनी मां के गले लगकर रो पड़ी। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प चेहरा रेणुका का था। वो अपनी हार और बेइज्जती से इतनी खिसियाई हुई थी कि उसने सयाली का शुक्रिया अदा करने के बजाय मुंह फेर लिया। संजना आपको पहले ही बता देती है कि रेणुका सुधरने वाली नहीं है। वो अब इस तमाशे का इल्जाम भी सयाली पर ही लगाएगी कि अगर तूने बात नहीं बढ़ाई होती तो घर की बात घर में रह जाती। लेकिन सबसे खास पल वो था जब सचिन सयाली के पास आया। उसने कुछ कहा नहीं, बस सयाली की आंखों में देखा और वहां से चला गया। उस खामोशी में ही सब कुछ था, एक माफी, एक सम्मान और शायद प्यार की एक नई शुरुआत। सयाली ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ फूल वाली नहीं, बल्कि इस घर की असली ढाल है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या रोशनी इतनी आसानी से हार मान लेगी या बाहर रहकर कोई नई चाल चलेगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये विश्लेषण और ये धमाकेदार स्टोरी लाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल संजना टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूँ आपकी संजना, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में उड़ने की आशा की एक और चटपटी अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।